अभी तक बेटे हमने कुछ एंगल्स पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? हमने एक सरल रेखीय युग्म पढ़े थे जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था संपूरक कोण क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री जिसका नाम होता है। हमने पढ़े हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब एकांतर कोण हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल को क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने कंजिक्यूटिव, इंटीरियर और एक्सटीरियर पढ़ा। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी क्या होती है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। कोई भी ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल में 3 कोण होंगे, 1 2 3, और तीनों कोणों का जोड़ अपने पास होता है 180। कितना होता है? 180। उसके बाद में जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब भी कोई ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अपने पास इक्विलैटरल, दूसरी होती है आइसोसेल्स, और तीसरी होती है स्केलर। सभी का ध्यान से देखिए, आइस इक्विलैटरल की तीनों साइडें बराबर, तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। आइसोसेल्स के 2 एंगल इक्वल होते हैं। कौन से? जो इक्वल साइड होंगे उनके अपोजिट वाले एंगल। ठीक है, और स्केलन के कोई भी एंगल बराबर नहीं होते। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि अपने पास प्रॉपर्टी और क्या है। जब कोई भी ट्राइंगल हो, उसकी एक साइड आगे प्रोड्यूस कर दे, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मीन्स ये जो अंतः कोण होते हैं, ये बाह्य कोण होते हैं, अंतः कोणों का योग होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण किसके बराबर होगा? अंतः कोणों के विमुख के अंतः कोणों का योग के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 40 है, ये 50 है, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, दोनों का जोड़। इसी के आधार पे हम इसको करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला जो क्वेश्चन वो ये कह रखा कि ट्राइंगल है, ये साइड बाहर बढ़ा दी गई है, ये ऐसे, तो पी आर क्या हो निकालिए। पी आर क्या हो? 2 तरीके से निकल सकते बेटे। देखो, एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन इस पे स्टैंड करती है, तो ये लीनियर पेयर, सरल रेखीय युग्म बन गए नहीं बन गए? दोनों का जोड़ 180, तो ये 110 है, तो कितने डिग्री बच गया? 70 का। जब ये एक सीधी रेखा है, ये इस पे स्टैंड करती है, तो लीनियर पेयर, सरल रेखीय युग्म बन गए। ये 135 का, तो ये 180 दोनों का जोड़ होता है, तो ये कितने डिग्री का बच गया? 45 का। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180, तो 70 और 45 115, तो ये कितने डिग्री का बच गया अपने पास? 65 डिग्री का। ठीक है, और दूसरा तरीका बेटे ये है कि देखिएगा ये क्या है अपने पास, या यूं कहें कि हमें ये निकालना है, तो ये 110 किसके बराबर होगा? इस कोण और इस कोण का जोड़ के बराबर होगा। कब होगा? पहले ये आना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन स्टैंड करती है, तो ये 45 का। फिर क्या कह देंगे भाई, ये कोण है, अंतः कोणों का योग होता है 110, तो ये 45 में से घट जाए, कितना आ जाएगा? 65। बात वही है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रखा है कि ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल में क्या कहा है कि इस ट्राइंगल का ये कोण 62 है, ये एंगल 54 है, और जो ये ओ वाई है ये इसको बाइसेक्ट करता है। मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। कहने का मतलब ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y। तो सबसे पहले ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। ये 62, ये 54, तो 180 में से क्या घट जाएगा? 62 और 54, तो 180 माइनस ये हो गए 4 और 2 6, 6 और 5 11। उसके बाद देखिए घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 7 में से गया 5, 7 में से 1 गया 6 बच गए। ठीक है, 64 डिग्री, तो ये आ गया अपने पास 64। अब बताओ ये x और x का जोड़ कितना है? 54 है, और y और y का जोड़ कितना है? 64 है। इसका मतलब 2x आ गया अपने पास 54, x कितना आ गया? 27, क्योंकि 2 से क्या होगा? कट गया। 2y कितना आ गया? 64, 2 से काटा 32, तो y का मान आ गया 32। ये अपने पास आ गया 27, और ये आ गया 32। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180, 27 और 32 दोनों को जोड़ा तो अपने पास आ गया ये 59, तो ये कितने डिग्री बच गया? 180 में से घटा देंगे 121 डिग्री। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन देखिएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि AB और DC पैरेलल है, BAC दे रखा, DCD दे रखा, हमें निकालना DCE ये वाला।
बेटे ये वाला तब आएगा जब ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ करेंगे, मतलब इसका, इसका और इसका। अकेले से निकल नहीं सकता, इसका मतलब पहले ये निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, दोनों लाइनें पैरेलल, ये होगी ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा होगी, दोनों समांतर रेखाएं काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से हो गए, एकांतर, अल्टरनेट एंगल। ये 35 का, ये भी कितने का आ गया, 35 का। ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180, तो 180 में से क्या घट जाएगा, दोनों का जोड़ 53 माइ प्लस 35। देखो 180, 5 और 3 8, 5 और 3 8, कितने आ गए, 92। ठीक है, अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में देखिए बेटे एस क्यू टी निकालना है। एस क्यू टी के लिए देखो आर दे रखा, पी दे रखा, एस क्यू टी मतलब ये कब निकलेगा, जब इस ट्राइंगल का दोनों लाइनें पैरेलल कह नहीं रखी, तो ये हम एकांतर कोण बना नहीं सकते। सबसे पहले इस ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180, तो ये 95 और 40, तो ये कितने का आ गया, 180 में से दोनों को घटा देंगे, 95 प्लस का 40, तो 180, तो दोनों का जोड़ है 5, 135, तो कितना आ गया, 45। ये 45 डिग्री है बेटे, तो ये दोनों लाइनें आपस में काट रही है, तो ये विमुख वाले कोण कितने के हो गए, 45 के हो गए। ये एक ट्राइंगल बनी हुई है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180, तो 180 में से अगर इन दोनों का जोड़ घटा दे तो ये आ जाएगा, क्या हो गया, 45 प्लस में 75, ये आ गया 180 माइनस 120, कितने का आ गया, 60 का। ठीक है बेटे, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए बेटे, अगले में कह रखा है पी क्यू पैरेलल टू एस आर। कहने का मतलब ये कि ये कौन सी रेखा होगी, तिर्यक रेखा, जिसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये x है, तो ये भी कितने डिग्री का आ गया, x का, अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले देखिएगा ये एक ट्राइंगल है, मैंने बताया था कि कोई ट्राइंगल की एक भुजा एक साइड को आगे बढ़ा दिया, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिर्मुखी कोण है, ये अंतर्मुखी जो कोण है, जिसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, उनके जोड़ के बराबर। तो कहने का मतलब x प्लस 28 किसके बराबर आ गया, 65 डिग्री। क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। बहिर्मुखी कोण अंतर्विमुखी कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए x बराबर कितना आ गया, 65 घटा में 28, x कितना आ गया, 15 में 8 गया 7, यहाँ बच गए 5, 5 3 37, ये अपने पास 37 है, तो ये भी कितना होगा, 37। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180, ये 90 का है, तो ये कितने का आ गया, तो ये 90 प्लस 37 प्लस y बराबर 180, तो इन दोनों को जोड़ा तो 127 प्लस y बराबर 180, y कितना आ गया, 180 घटा में 127, और y का मान कितना आ गया भाई, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, 153। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुल 53 आएगा भाई, ठीक है, 127 है। अगला देखिए, अगले ट्राइंगल ये है कि ट्राइंगल है, ये लाइन है वो इसको बाइसेक्ट करती है। कहने का मतलब अगर ये x है तो ये भी x है, और ये एंगल आपस में बाइसेक्ट इसके द्वारा, और ये y है तो ये भी y। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो पी आर क्या हो, जो ट्राइंगल है पी क्या हुआ, ये लाइन आगे बढ़ा दी, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। ठीक है, देखो एक्सटीरियर एंगल क्या बन गया अपने पास, ये वाला पी आर एस, एंगल पी आर एस बराबर, एक तो ये एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस ये वाला पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। इसको क्या लिखेंगे, 2y, इसको क्यू पी आर, और प्लस पी क्यू आर को क्या होगा भाई अपने पास 2x। ठीक है बेटे, अगला देखिए, अब यहाँ y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर प्लस 2x बटे में 2, इक्वेशन फर्स्ट है। अगला देखिएगा, अगले में देखिएगा, अब ये ट्राइंगल है क्यू टी आर, इसकी भी ये साइड है, तो जो ये y वाला एंगल है ये किसके बराबर हो गया, ये जो कोण है और ये कोण है, क्योंकि ट्राइंगल ये है और इस ट्राइंगल का बाह्य कोण और आंतरिक कोण, ठीक है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, बहिर्मुखी y, अंतर्मुखी एक तो ये होगा क्यू टी आर और प्लस एंगल x। ठीक है बेटे, अब बताओ ध्यान से देखिए, ये y और ये भी y की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कहेंगे, y के बराबर y रख दे, एंगल क्यू टी आर प्लस x बराबर एंगल
क्यू पी आर जमा में 2x। तो देखिए नीचे 2 है, 2 से इसको गुणा करेंगे, डबल ऑफ एंगल क्यू टी आर प्लस 2 से x को भी करेंगे बराबर एंगल क्यू पी आर प्लस 2x। 2x से 2x कैंसिल, तो एंगल क्यू टी आर किसके बराबर आ गया, 2 डिवाइड में, तो एंगल क्यू पी आर। इसी को बेटे हमें सोल्व करना था। ठीक है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आता है तो आप जरूर पूछा करो। ठीक है, थैंक्स, जय हिंद।